3 लोग होटल में गए, होटल का किराया था 25 रुपए। उन्होंने अपने पास से 10-10 रुपए डाल के मैनेजर को दे दिए और अपने रूम में आ गए। मैनेजर ने कहा कि यार किराया तो 25 रुपए, ये लोग 30 रुपए दे गए 10-10 रुपए डाल के। तो मैनेजर ने 5 रुपए अपने नौकर के हाथ इनके पास वापस भेजे, खुले हुए 5 रुपए। नौकर ने बजाय ने 5 रुपए वापस देने के तीनों को एक रुपए वापस दे दिया और 2 रुपए खुद रख लिए। ठीक है। अब जब इन्होंने 10-10 रुपए दिए थे, एक रुपए इनका वापस आ गया, तो तीनों की जेब से पड़े 9-9 रुपए। 9 इनके, 9 इनके, 9 इनके। अब जब 9-27 बैठ रहे हैं और 2 रुपए थे नौकर के पास जो उसने रोके, समझ रहे हो, तो बैठे रुपए 29, जबकि यहाँ पर 30 टोटल आना चाहिए। अब आप ये बताओ 1 रुपया कहाँ गया? फिर समझ लो। 3 दोस्त होटल में गए, 25 रुपए था होटल का किराया। उन्होंने 10-10 रुपए जेब से डाल के 30 रुपए इकट्ठे करके मैनेजर को दे दिए और अपने रूम में आ गए। मैनेजर ने नौकर को बुलाया कि भाई देखो ऐसा ही 30 रुपए दे गए हैं, किराया 25 रुपए, लो 5 रुपए ने वापस कर दो। नौकर ने बजाय 5 वापस करने के तीनों को 1-1 रुपए वापस कर दिया, 2 रुपए अपने पास रख लिए। अब तीनों के जब 10-10 में से 1-1 रुपए उनके पास आ गया, तो उनकी जेब से पड़े 9-9 रुपए। 9 इनके, 9 इनके, 9 इनके। अब जब तीनों के 9-9 जोड़ेंगे तो रुपए बैठ रहे हैं 27 और 2 रुपए नौकर के भी जोड़ने मान लो, तो रुपए बैठ रहे हैं यहाँ पे 29, जबकि यहाँ 30 रुपए आने चाहिए। अब आप ये बताओ 1 रुपया कहाँ गया? जिसने 1 रुपया निकाल के बता दिया हिसाब, उससे आज मैं 1000 रुपए का इनाम दूंगा भाई साहब। 1000 का नाम बताओ, 1 रुपया कहाँ गया? और भाई आप समझ गए क्वेश्चन को? आप दिमाग का इस्तेमाल करो, बताओ 1 रुपया आखिर कहाँ गया? 10 रुपए दिए, हाँ, उन्होंने मैनेजर ने 5 रुपए वापसी दे दिए नौकर के हाथ। नौकर ने 3 रुपए दे दिए, नौकर ने 3 रुपए दे दिया, समझ लो। 5 रुपए कैसे बांटूंगा? हाँ, तो उस पे रह गए 2, 9 या 27, 9 29 हो रहा है यार के 1 रुपए गया। यहाँ 30 आने चाहिए टोटल। भाई तो कहाँ गया 1 रुपया बताओ? भाई 2 रुपए नौकर ने रोके, वो भी होंगे यहाँ पे। 1-1 रुपए वापस हुआ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैगा। ठीक है। तो जो टोटल खर्च हुआ वो 29 रुपए आ रहा है और खर्च हुआ 30 रुपए। नौकर वाले जोड़ लिए हमने, तो ये 29 क्यों आ रहा है? 1 रुपया कहाँ गया आखिर? कहाँ गया ये बताना है आपको। भाई हो सकता है मैनेजर ने रख लिया हो 1 रुपया। यार मैनेजर सब चीज लिखित में करी, मैंने चक्कर में सब चीज लिखित में करी है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो तीनों दोस्तों ने 10-10 रुपए डाले, 10, 20, 30। ठीक है। 30 रुपए दे दिए मैनेजर के हाथ में। मैनेजर ने नौकर को 5 रुपए वापस कर दिए, तो मैनेजर पे कितने पहुंचे? 25 ही किराया था, तो मैनेजर का हिसाब तो वहीं बराबर हो गया। अब 5 रुपए जब नौकर लेके चला, तो नौकर ने उन 5 में से तीनों को 1-1 रुपए वापस कर दिया, 2 रुपए अपने पास रख लिए। अब जब 10-10 में से 1-1 रुपए इनके पास वापस आ गया, तो इनकी जेब से खर्च हुए 9-9 रुपए। अब 9-9 को 3 जगह जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 27 और 2 नौकर वाले भी जोड़ दें अपनी जेब में, बाकी छोड़ दिए, तो रुपए बैठ रहे हैं 29, जबकि रुपए यहाँ पर 30 आने चाहिए। बताओ 1 रुपया कहाँ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब चीज लिखित में, इसमें मैनेजर का तो कोई घपला है ही ना, जो नौकर का भी कोई घपला नहीं है। नौकर ने भी अपने जुड़वा दी पैसे, भी 2 रुपये मेरे पास आएंगे, 27 तुम्हारी जेब से खर्च हुए हैं, तो 29 बैठ रहे हैं, जबकि 30 आने चाहिए। हमें नहीं पता भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, हमें तो इनाम और जीतने का दुख हो रहा है भाई साहब। तो यार भैया इनाम तो आप जब जीतोगे ना, कोई आंसर दोगे जब तो इनाम जीतोगे आप। भाई साहब तुम लाए जेब में रख लियोगे बेटा, जेब में कहाँ रखेंगे? सब कुछ ओपन है, लिखा हुआ है, तो जेब में रखने की तो गुंजाइश ही खत्म हो गई। नहीं आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन आप नहीं समझ पाए, चलिए कोई बात नहीं।